हाय। बहुत सारे पेशेंट्स जो आईवीएफ के लिए जाना चाह रहे होते हैं या जो आईवीएफ करवा चुके होते हैं, एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है उनके दिमाग में कॉस्ट को लेके। बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, हम भी समझते हैं, हर कोई अचानक से इतना खर्चा नहीं कर सकता और इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। और अगर एक कपल ऐसा सोचता है जो हमें प्राइस बताया गया उसका दुगना तिगना भी एंडेड अप पेइंग, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन होता है और नेगेटिविटी के साथ आई डोंट थिंक कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है, बट इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। वी गेट सो मेनी कॉल्स, फोन आता है, आप बताइए आईवीएफ कितने में करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरीके का आईवीएफ ही होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को आईवीएफ के रेगुलर 3-4 स्टेप के अलावा एक्स्ट्रा एडेड प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है जो बेसिक आईवीएफ पैकेज में इंक्लूडेड ही नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स को तो एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगते हैं जो रोजमर्रा में आईवीएफ में नहीं लगाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका एग रिजर्व या तो बहुत कम होता है या उनकी एडेड इंजेक्शन की नीड होती है, हार्मोन की गड़बड़ी होती है एंड सो ऑन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईवीएफ के पैकेज में जनरली आईवीएफ सेंटर्स पे क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, देखिए हमारे ये तो सेंटर पे हमने डिस्प्ले की ही हुई है लिस्ट के क्या क्या चीजों के क्या क्या कॉस्ट है, और साथ ही एक चीज हमने ये भी डिस्प्ले किया कि आईवीएफ के पैकेज में क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। सो अगर आईवीएफ के स्टेप्स को देखते हैं तो आईवीएफ में जो आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन होने वाली है, चाहे किसी ने भी आपको आईवीएफ के बारे में बताया कि आपको आईवीएफ करवाना है या आपने खुद डिसाइड किया हो, फर्स्ट कंसल्टेशन में जिसमें डॉक्टर आपके सारे रिकॉर्ड्स रिव्यू करने वाले हैं, क्यों आईवीएफ किया जा रहा है, क्या प्रोटोकॉल होगा, यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो आधे से पौना घंटा लगता है ये प्लान चॉकआउट करने में कि आपके लिए आईवीएफ में क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा, किस किस स्टेप से किस किस तरीके से किया जाएगा, और इसी में प्रोबेबली आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा। सो ये मोस्टली जगहों पे इंक्लूडेड नहीं होता अंटिल अनलेस कोई आपको फ्री में ऑफर कर रहा हो। आवर सेंटर डजंट डू इट। देन आईवीएफ जब से शुरू होता है, पीरियड के सेकेंड डे से आपके कंसल्टेशंस, अल्ट्रासाउंड होते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, 10-12 दिन के इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है। एग रिट्रीवल के बाद एम्ब्रियो बनाए जाते हैं तो सीमन सैंपल दिया जाता है और एम्ब्रियो बना के उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। मोटा मोटा ये पूरी साइकिल का कॉस्ट एक आईवीएफ के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। वेल, अपने सेंटर की मैं बात करूं तो इस कॉस्ट, आईवीएफ पैकेज की जो कॉस्ट है, हम उसमें जब से आपका आईवीएफ स्टार्ट हो रहा है तब से ऑन द डे 2 या डे 3 जो भी है, उस दिन की कंसल्टेशन, अल्ट्रासाउंड और जो हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं आईवीएफ के दौरान रिस्पॉन्स देखने के लिए, वो इंक्लूड करते हैं। इंजेक्शंस इंक्लूड करते हैं, एग रिट्रीवल का कॉस्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफर एक का कॉस्ट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इतना कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, इस दौरान फॉर वट एवर रीजंस, अगर मान लीजिए कि आपके हस्बैंड को ट्रैवल करना है, वो सैंपल नहीं दे पा रहे हैं, तो बैकअप सीमन सैंपल फ्रीजिंग कभी कभी किसी किसी जगह पे इंक्लूड नहीं होती है। देन आपके हस्बैंड अगर एग रिट्रीवल वाले दिन नहीं आ पाए फॉर वट एवर रीजन, या सैंपल नहीं दे पाते और एग्स को फ्रीज करना पड़ता है, एग फ्रीजिंग इज मोस्टली नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। अगर सीमन सैंपल बहुत खराब है और पहली कंसल्टेशन में ही डिसाइड हो गया है कि किसी ना किसी तरह का स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक यूज होगा, या फिर आपके पहले आईवीएफ फेलियर्स हैं जिसके चलते, या ग्रेड अच्छे नहीं बने एम्ब्रियोज के, स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक यूज होना है, तो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक किसी भी तरह की अगर इस्तेमाल होती है, पिक्सी है, एमसी है, माइक्रोफ्लूइडिक्स है, वी डोंट इंक्लूड इट इन अ नॉर्मल आईवीएफ साइकिल कॉस्ट बिकॉज ये इसकी सबको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देन हमारे सेंटर पे आईवीएफ और इक्सी का कॉस्ट सेम रहता है। हम सबके ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं तो वी डोंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, या इक्सी का अलग से नहीं होता, हम सब इंक्लूड करके चलते हैं। किसी किसी जगह पे आपको हो सकता है ब्लास्टोसिस बनाने के अलग, इक्सी करने के अलग हो सकता है, चार्जेस अलग हो ना। जब एम्ब्रियोज एक बार बनके तैयार हो जाते हैं तो तब एम्ब्रियोज को मोस्टली हम फ्रोजन साइकिल में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज एक ही बार के लिए तैयार हुए, एक ही ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, 2 या 3 एम्ब्रियोज हैं जो एक ही बार में डाले जाने हैं, हम मोस्टली उसकी फ्रीजिंग कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगेन कैसे एम्ब्रियोज का ग्रेड है, क्या है क्या नहीं है। बट कभी कभार ये फ्रीजिंग कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आईवीएफ पैकेज और ये अलग से पे करना रहता है। और अगर आपके 2 या 2 से अधिक बार के लिए एम्ब्रियोज तैयार हुए तो उसकी कॉस्ट एज इट इज सेपरेटली पे की जाती है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा बन रहे, इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, बट देन इट बिकम्स एन एडेड कॉस्ट टू द लैब, जहां पे एम्ब्रियोज को अलग अलग तरीके से फ्रीज किया जा रहा है, फ्रीजिंग का मीडिया, फ्रीजिंग की डिवाइस, फ्रीजिंग की कॉस्ट, ये सारी चार्ज की जाती है। सो फ्रीजिंग ऑफ सरप्लस एम्ब्रियोज इज मोस्टली नॉट इंक्लूडेड इन दिस। देन कमिंग टू द फैक्ट कि हमारी डिस्चार्ज की दवाइयां, एग रिट्रीवल के बाद एंटीबायोटिक पेन किलर चलता है, कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां चलती है, ये टैबलेट्स वगैरह कुछ आईवीएफ सेंटर्स में इंक्लूड होती है, कुछ में नहीं होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सपोर्टिव दवाइयां, अगेन जो प्रोटोकॉल है वो सबका अलग रहता है, किसी को ज्यादा दवाई, किसी को कम दवाई, तो कभी कभार ये सारी कॉस्ट भी आईवीएफ सेंटर्स में इंक्लूड नहीं होती है। तो अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, आपको इन चीजों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, या इस वीडियो से एटलीस्ट आई वांट कि आप इसको क्वेश्चन करके जान पाए कि क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा आपकी आईवीएफ की कॉस्ट में, ताकि ये जो डिससेटिस्फैक्शन पेशेंट्स में होता है ये ना हो। अगर आईवीएफ आपका भगवान ना करे फेल हो जाता है एक ट्रांसफर, रिपीट ट्रांसफर का कॉस्ट क्या रहेगा? अगर दोबारा से आप ही के बने हुए एम्ब्रियोज को हमें डालना है तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का कॉस्ट क्या रहेगा? फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान जो कंसल्टेशन अल्ट्रासाउंड होगी वो चार्ज होगी या नहीं होगी? उस दौरान ब्लड टेस्ट होते हैं वो चार्ज होंगे या नहीं होंगे? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर सेंटर की अपनी पॉलिसी होती है, वो इसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका ऑन एवरी एनकाउंटर आपको कहीं ना कहीं ये लगे ये तो हमें पहले नहीं बताया था। तो ये पहली कंसल्टेशन में क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। एंड इन फैक्ट फॉर माय पेशेंट हम उनको प्रिंटेड में देते हैं, बता देते हैं अगर आपके कोई एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगने हैं वो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। सो ये क्लैरिटी रहना एक ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है कहीं पर भी आप इलाज ले रहे हैं वहां पे सक्सेसफुल आउटकम मिले या नहीं। इसके बाद जब प्रेगनेंसी आ जाती है, सम पीपल बिलीव, इनफैक्ट फोन पे भी पूछते हैं कि आईवीएफ इतना महंगा है तो डिलीवरी तक का क्यों नहीं कवर्ड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारा खर्चा जो है ये आईवीएफ में एम्ब्रियोज बनाने का तक का ही है, एक एम्ब्रियो ट्रांसफर तक का है। इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी आती है तो नए सिरे से आप एक प्रेगनेंसी का इलाज ले रहे हैं, जो जरूरी नहीं है आप अपने आईवीएफ सेंटर पे ही ले, कहीं भी ले सकते हैं। तो उसका डिपेंडिंग अपॉन किसकी कैसी प्रेगनेंसी है, कितने कंसल्टेशन, कितने अल्ट्रासाउंड, क्या ब्लड टेस्ट है, वो सबके लिए अलग होता है। तो प्रेगनेंसी का खर्चा इसमें इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं रहता है। ये मिसकंसेप्शन के साथ आपको आईवीएफ नहीं कराना चाहिए। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप आईवीएफ में जाने, पहली बात तो कि स्टेप्स क्या होते हैं और किस चीज का कितना खर्चा रहता है, एंड एक अपर लिमिट आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि अगर हम सब इंक्लूड कर ले और हमारा ये चीजें हो सकती है जो हम पहली कंसल्टेशन डिसाइड करें, तो खर्चा कहाँ तक जा सकता है। इसी दौरान अगर किसी भी कारण से हिस्ट्रोस्कोपी किया जाता है तो दैट्स अ सेपरेट प्रोसीजर, उसका अलग खर्चा होता है। आपको एक फाइनेंशियल और मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है ऐसे एक इलाज लेने में, नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत होते हैं और अलग अलग होते हैं और महंगे भी होते हैं, बट बिकॉज एक तो एक लंबा इलाज है, दूसरा इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, 100% रिजल्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो आपके डॉक्टर और आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करके चलते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स पहली बार में मिले। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आता है एंड एडेड कॉस्ट पता चलती है तो डिससेटिस्फैक्शन रेट बहुत बढ़ जाता है और आप उस पर फिर परेशान हो सकते हैं। अगर आपके और कोई डाउट्स या क्वेरीज है आईवीएफ की कॉस्ट से रिलेटेड, हमने एक वीडियो इस पर भी बनाया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे यहाँ आईवीएफ कराना चाहते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल है, यू कैन गिव अस अ कॉल।